कल तक विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा था, पहलगाम की बात कर रहा था, लेकिन जब पहलगाम के आतंकी मारे गए, जब ऑपरेशन महादेव हुआ, तो ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? अखिलेश और उनके नेता कल से ही ऑपरेशन महादेव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सपा सांसद जया बच्चन को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दिक्कत हो रही है। कांग्रेस के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को ऑपरेशन महादेव के नाम में हिंदुत्व दिख रहा है। ये वही लोग हैं जो सबूत मांगते हैं, जो कहते हैं कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत दो। आज उनके लिए यूएन से सबूत आ गया। यूएन से एक रिपोर्ट आई है जिसने पाकिस्तान को भी एक्सपोज किया, इंडी गठबंधन को भी एक्सपोज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में पहलगाम हमले में टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम ले लिया है। यह पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। इस रिपोर्ट में और क्या क्या है, कैसे राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का नैरेटिव जो है वो धुआं धुआं हो गया, इससे आगे आपको बताऊंगा। इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में क्या क्या हुआ है, कैसे आतंकवाद, पाक, चीन, राहुल गांधी के हर नैरेटिव की टीम मोदी ने चुन चुन कर धज्जियां उड़ाकर रख दी। अमित शाह को चलती संसद में क्यों कहना पड़ा है, खुला ऐलान करना पड़ा है कि बॉस हिंदू कभी आतंकी हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने कैसे खुद अपनी पोल खोल दी है, मोदी को घेरने के चक्कर में ट्रंप की टीम से खेलने का खुलासा कर दिया क्या, आज सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज जो हुआ है उसका एक ट्रेलर देखिए। अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें। एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में ठोक दो से मैं क्या समझूं? जो यूपी में हो रहा था वही होगा। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का। ट्राइंग टू पोलराइज सिचुएशन की ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है। हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था, हर हर महादेव। कल जब से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी अपनी बात रखी, तब से यह क्लियर हो चुका था कि अब लड़ाई इस बात की है कि आतंकवाद के खिलाफ कौन कितनी सख्ती से लड़ा, किसने कितनी नरमी दिखाई, किसने सेना के हाथ बांधे, किसने सेना को छूट दी, किसने आतंकवाद से लड़ने पर पॉलिटिकल विल दिखाया, किसके अंदर आतंकवाद से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। राहुल गांधी ने कल कहा था कि क्या आतंकवाद की कोई घटना होगी तो युद्ध छेड़ दिया जाएगा क्या? क्यों नहीं छेड़ा जाएगा बॉस? लेकिन अब ऐसी ही बातों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दूसरे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ऑपरेशन महादेव नाम क्यों रखा, क्यों महादेव से भी दिक्कत हो गई इन लोगों को। कोई कह रहा है कि आज ही कैसे मार दिया आतंकी को। कोई कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा। कोई कह रहा है कि पहलगाम के आतंकी संसद में बहस के दौरान ही क्यों मारे गए। मतलब कुछ भी बोलने पर आ गए हैं ये लोग। कांग्रेस नेता तो एक कदम आगे निकल गए, वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में धर्म का एंगल खोज के ले आए। आप खुद सुनिए कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि आज संसद में अमित शाह ने इस पर क्या जवाब दिया। ऑपरेशन के नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, क्योंकि उनको हर सरकार की जो काम जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व मिलाना चाहती है। मैं नहीं समझता, मैंने कई सारे दुनिया के लड़ाइयों के बारे में पढ़ा है, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन कहीं भी दूसरे महायुद्ध के दौरान हो या कोई और, कभी भी किसी ने क्रिश्चियन धर्म का किया हो या इजरायली करे हो, मैं नहीं समझता। लेकिन हमारे यहाँ हर एक हिंदुत्व की कोई फिगर नहीं, दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सिचुएशन की ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है। क्या है तो आप बताइए कि हिंदू, इसलिए याद सिंदूर का क्या मतलब है? सिंदूर तो सिर्फ हिंदू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया में तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इन लोगों को ऑपरेशन महादेव क्यों रख दिया, इससे दिक्कत हो रही है कांग्रेस वालों को। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रख दिया, इससे दिक्कत है। प्रियंका वाड्रा को कल साबित करना था कि जो मरे पहलगाम में वो इंडियन थे, भारतीय थे, वो हिंदू पहचान जो है उनकी देख के नहीं मारा गया था। क्यों प्रॉब्लम है इन लोगों को? क्यों ऑपरेशन महादेव नाम नहीं हो सकता? क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं हो सकता?
वो हिंदू देख के मार रहे हैं, यहां नाम भी आप जो है वो इनके हिसाब से पूछ के रखिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान का जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिया। अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है, यह नारा शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था, जो भारत की ताकत और भारत के एक्शन का लेने का प्रतीक है। और सेना में कई जगहों पर युद्ध घोष जो है वो कई भगवानों से जुड़ा हुआ है। जय श्री राम बोला जाता है, मां दुर्गा के बारे में बोला जाता है। तो क्या सेना कम्युनल हो गई क्या इनके हिसाब से? सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। इसीलिए कांग्रेस पर आरोप लग जाता है कि अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उनको हर चीज से दिक्कत हो जाती है। लेकिन इंडी गठबंधन में अकेला कोई एक नेता है जो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर उल्टे सीधे सवाल उठा रहा है। अरे भैया लिस्ट है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा रहे हैं। अबू आजमी कह रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव में जिन आतंकियों को मारा गया उनको खाना पानी कहां से मिल रहा था। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई उसी दिन आतंकियों को मार दिया गया। क्या यह स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी? सुनिए अबू आजमी को। 3 महीने से ज्यादा ये आतंकवादियों को हमारी सिक्योरिटी ने घेरे कर रखा था। खाना पानी कहां से मिल रहा था इनको? कैसे जिंदा थे ये लोग? आम इंसान जो लेमैन है ना, उसके दिमाग में एक बात आती है कि इनको खाना पानी कैसे मिल रहा, कैसे जिंदा थी। और मेरी सिक्योरिटी ने घेर घेर के रखा था इनको, और उनको या तो ऐसा था, इंतजार था कि इनको जाने मत दो, वहीं रखो रखो, और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत होगी उसी दिन इनको ढेर कर देंगे। क्या ऐसा तो नहीं है? या कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई है? आप सोचिए ये लोग किस लेवल पे जा सकते हैं। मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी स्क्रिप्ट लिखते हैं इनके हिसाब से कि एक काम करना, संसद का जब सत्र शुरू होगा तब मार देना, और सेना इनका स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करती है। क्या लोग हैं बॉस ये लोग? कह रहे हैं लेमन के दिमाग में ये सवाल आता। किसी लेमन के दिमाग में ये सवाल नहीं आता। आप सवाल डालना चाहते हैं। कह रहे हैं 3 महीने का खाना कहां से आया? आतंकवादी जब ऐसी घटना करने निकलते हैं तो 3 महीना क्या, कई बार वो बर्फीले रास्ते से आते हैं ना, तो 4-4 महीने का खाना लेके चलते हैं, और वहां ठूस ठूस के बिरयानी नहीं खाते हैं, सर्वाइव करने के लिए खाना खाते हैं। जो मारे गए उनका जरा चेहरा देख लीजिए, चूसे हुए आम जैसा चेहरा था। ऐसा नहीं था कि दिन का 3 टाइम खाना खा रहे थे, तोंद निकली हुई थी और मार दिए गए, कि पूछ रहे हैं खाना कहां से आ रहा था। इनको हर चीज का हिसाब चाहिए, किस दिन मारे, कब मारे, मिला कब, खाना कहां से आया, पानी कहां से पी रहा था, हाथ कहां धोने जाता था, सब इनको बताइए। अबू आजमी जिस समाजवादी पार्टी में है, उस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी ऑपरेशन महादेव पे सवाल उठा चुके हैं, तो नीचे वाले लोग भी तो वही करेंगे। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पे सवाल उठाए थे, और आज आतंकियों